कोविड के दौरान जिस RT-PCR मशीन से लाखों लोगों का टेस्ट हुआ था, क्या वही टेक्नोलॉजी भविष्य में कैंसर की शुरुआती पहचान में भी मदद कर सकती है? सुनने में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक इसी दिशा में एक नई रिसर्च पर काम कर रहे हैं। आखिर AI इसमें क्या भूमिका निभा रहा है और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी? आइए जानते हैं आसान भाषा में। हेलो एंड वेलकम, आई एम अंजलि मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ओनली माय हेल्थ। कैंसर आज भी दुनिया की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसकी पहचान अर्ली स्टेज में हो जाए तो ट्रीटमेंट को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहले ही पहचानने में मदद कर सके। अब भारत में भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण रिसर्च सामने आई है। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और जीनोमिक्स की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चुनने में डॉक्टर्स की सहायता कर सकती है। इस रिसर्च का नेतृत्व संस्थान के एसोसिएट डीन ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट देबारका सेन गुप्ता कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि AI आखिर करेगा क्या? दरअसल कैंसर को केवल एक बीमारी या किसी एक जीन में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये शरीर में होने वाले कई जटिल बायोलॉजिकल चेंजेस से जुड़ी प्रक्रिया है। ऐसे में AI हजारों जीन्स, अलग अलग सेल्स और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स का एक साथ एनालिसिस करके ऐसे पैटर्न्स पहचानने में मदद करता है जिन्हें सामान्य तरीकों से समझना बेहद मुश्किल हो सकता है। इससे रिसर्चर्स को बीमारी के शुरुआती संकेतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। यही नहीं, टीम ने प्लेटलेट्स RNA आधारित 11 जीन्स ब्लड टेस्ट भी विकसित किया है। भविष्य में ये कई तरह के कैंसर्स की स्क्रीनिंग के लिए एक किफायती विकल्प बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे RT-PCR मशीन्स पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यही टेक्नोलॉजी कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर की मॉलिक्यूलर लैब्स में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुई थी। हालांकि ये तकनीक अभी रिसर्च फेज में है और इसे नियमित क्लिनिकल यूज में लाने से पहले आगे के स्टडीज और जरूरी अप्रूवल्स की आवश्यकता होगी। लेकिन साइंटिस्ट सिर्फ अर्ली डिटेक्शन तक ही सीमित नहीं है। वे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में खून के भीतर मौजूद बेहद दुर्लभ सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स की पहचान करने पर भी काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में ऐसी सेल्स का समय रहते पता लगाया जा सके तो डॉक्टर्स बीमारी की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में अतिरिक्त मदद पा सकते हैं। इसके साथ साथ रिसर्चर्स ऐसे AI मॉडल्स भी विकसित कर रहे हैं जो ये अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि अलग अलग मरीजों पर कौन सी दवा बेहतर असर डाल सकती है। इसका उद्देश्य इलाज के दौरान उपलब्ध साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का बेहतर इस्तेमाल करना है ताकि डॉक्टर्स मरीज के लिए अधिक उपयुक्त ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चुन सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जीन सिलिकॉन नाम के एक स्टार्टअप के जरिए एक AI बेस्ड एजेंटिक डिजिटल ट्विन भी तैयार किया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये मरीज का एक वर्चुअल मॉडल होगा जिसमें उनकी मॉलिक्यूलर प्रोफाइल, क्लिनिकल हिस्ट्री, ट्यूमर बायोलॉजी और उपलब्ध साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर संभावित ट्रीटमेंट ऑप्शन का आकलन करने में विशेषज्ञों की मदद की जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है। इसका उद्देश्य डॉक्टर्स की जगह लेना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में सहायता देना है। अगर भविष्य में ये रिसर्च सफल साबित होती है तो कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और साथ ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो कुल मिलाकर AI अब सिर्फ चैटबॉट या स्मार्ट एप्स तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे ये हेल्थ केयर में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन आने वाले समय में कैंसर की जांच और इलाज के तरीकों को बेहतर बनाने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़ रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।